गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और ध्रुव स्कूल जा चुका है। और जब वो स्कूल जा रहा था ना, तो उसी टाइम पे मैं मतलब पहले उसके लिए नाश्ता बनाना और कपड़े प्रेस करना, ये सब काम निपटा देती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम होता है तो साथ ही साथ मैं बेड अच्छे से बना देती हूँ और जो कम्बल उम्बल होती है उनको तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर उस टाइम साथ ही साथ ये काम हो जाते हैं ना, तो हो ही जाते हैं। नहीं तो फिर मेरा तो रूल है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद चाय पानी पीना है, मतलब जो सुबह की चाय होती है वो पीनी है, उसके बाद ही मैं काम पे लगती हूँ। तो बस जैसी बेड शीट और जो कम्बल थी वो मैंने पहले ही तय लगा के रख दी थी। और जैसे ही वो स्कूल गया है उसके बाद मैं लग गई हूँ घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। और कोशिश तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि जो सुबह मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है ना, वो फटाफट से लग जाए, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है ना, जब वो लगती है ना तो साथ ही साथ पूरा घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हुए चले जाता है। क्योंकि झाड़ू लगाने का तभी मज़ा आता है जब घर अच्छे से साफ़ और क्लीन हो। तो बस इसलिए पहले अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग, घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, वो काम निपटाती हूँ और उसके बाद लास्ट में झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी होती है वो सब नीचे आ जाए। क्योंकि सब जो भी आइटम होते हैं घर में, मतलब फ़ैन हो गया या टीवी हो गई, उनमें जितनी भी धूल लगी है, अगर हम घर की क्लीनिंग डस्टिंग करते हैं तो सब धूल मिट्टी नीचे आके गिरती है, जिससे कि अगर हम पहले ही झाड़ू लगा देना और बाद में क्लीनिंग डस्टिंग करेंगे तो फिर हमारा झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, ये भी है कि कोई लोग ऐसे भी हैं, बहुत सी हाउसवाइफ जो मतलब सुबह मॉर्निंग की जो झाड़ू होती है वो फटाफट से लगा देती हैं, उसके बाद ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, क्योंकि लास्ट में हमको मॉपिंग भी करना होता है। और तो वो सोचते हैं जो भी डस्ट है वो मॉपिंग में आ जाएंगी। तो सफाई करने का सबका अपना अपना तरीका है और मेरा भी अपना ही तरीका है। मैं क्लीनिंग डस्टिंग पहले करती हूँ, उसके बाद झाड़ू करती हूँ और लास्ट में मॉपिंग का काम करती हूँ। मॉपिंग का काम सबसे ही लास्ट में करती हूँ, जब मेरे नाश्ता पानी सब हो जाता है। तो क्लीनिंग का जो काम होता है अगर हम डेली करते हैं तो ज़्यादा क्लीनिंग डस्टिंग का काम नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा भी मतलब क्लीन करोगे, घर को अच्छे से साफ़ करोगे ना, तो वो जल्दी ही साफ़ हो जाती हैं। जो भी घर के सामान होते हैं वो अच्छे से जल्दी ही साफ़ हो जाता है, जिससे हमारा काम आसान भी हो जाता है। और अगर हम हफ्ते से ज़्यादा टाइम ले लेना तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे काम करने में दिक्कत होती है और टाइम भी हमें ज़्यादा लगता है साफ़ सफाई करने में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऐसा टारगेट बनाएं घर की सफाई में कि आप डेली ही जो क्लीनिंग डस्टिंग का काम है वो करें। और डेली नहीं कर सकते तो एक दो दिन छोड़ के तीसरे दिन में डस्टिंग का काम ज़रूर करें। तो मैं तो वैसे डेली करती हूँ, पर जब कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं 2 दिन छोड़ के कर ही देती हूँ। तो चलिए, क्लीनिंग डस्टिंग और जो झाड़ू थी वो सुबह की हो गई है और उसके बाद मैंने फटाफट से सबको नाश्ता करवाया है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन को क्लीन करने के बाद बर्तन धोने में। और जो कंडी में बर्तन थे चाय के, रात के बर्तन थे, वो मैंने पहले ही स्टैंड में लगा दिए थे, पर ये जब हमने चाय पी थी और दूध निकाला था उसके बर्तन थे, तो वो भी मैं पहले ही धो के रख देती हूँ। क्योंकि बर्तन अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो सिंक में जगह बिल्कुल नहीं रहती है, और थोड़े थोड़े बर्तन हम बीच बीच में धोते रहें तो हमारे लिए भी ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं धोने के लिए। क्योंकि बर्तन धोने, अगर सारे बर्तन एक साथ हो गए ना तो बर्तन धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और मतलब सिंक में बजते भी बहुत ज़्यादा हैं वो। तो इसलिए मैं बर्तनों को कम ही रखती हूँ सिंक में और बीच बीच में बर्तन धोती रहती हूँ। और मॉर्निंग में तो आजकल हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्तन होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बन जाता है, और जिससे बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं कि थोड़ा धोने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि मेरे लिए ज़्यादा बर्तन ना हो। क्योंकि एक हाउसवाइफ को खुद पता होता है कि उसे किस तरीके से अपने घर के कामों को करना है, निपटाना है और घर को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखना है। अगर हम अपने काम को अपने तरीके से मैनेज करते हैं तो हम बखूबी सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। और अगर हम अपने कामों को थोड़ा सा ढील देते हैं, मतलब थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि
अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर में करेंगे, तो उससे क्या होता है हमारे काम का जो रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है और कोई भी काम हम टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी आप अपना रूटीन बनाते हैं उसको डेली फॉलो करें, ताकि आपको आपके घर को अच्छे से व्यवस्थित करने का तरीका पता चले और उनको मतलब अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित कर पाए। तो चलिए, यहाँ पे जितने भी बर्तन थे मॉर्निंग के वो मैंने धो दिए हैं। और जैसे ये बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद अपने सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो भी चिकनाईपन है वो सिंक में ना रहे, क्योंकि चिकनाई रहती है ना तो सिंक उतना ही चिपचिपा होता जाता है और उसकी सफाई अगर डेली ना हो तो सिंक बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो इसलिए सिंक को हमेशा ध्यान रहे कि जैसे आप बर्तन धो लें उसके बाद सिंक को अच्छे से साफ़ कर दें। वैसे तो मैं डेली सिंक की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, पर फिर भी कभी ऐसा होता है कि बर्तन धोने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना कि एक टाइम तो सिंक साफ़ करना छोड़ ही देती हूँ, पर सुबह और शाम तो हमेशा सिंक को साफ़ रखती हूँ, ताकि हमेशा वो साफ़ ही रहे। तो चलिए, बर्तन धोने के बाद अपनी किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करी। काउंटर टॉप में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था उन्हें उनकी सही जगह पे लगाया है। और काउंटर टॉप पे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा किचन में सामान रहता है ना तो पूरा किचन भरा भरा सा रहता है। तो इसलिए जितना सामान मुझे चाहिए होता है काउंटर टॉप में सिर्फ उतना ही रखती हूँ। तो उसके बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में आती है मॉपिंग की बारी। तो चलिए, पूरे घर में फटाफट से मॉपिंग कर लेते हैं। जब पूरे घर की साफ़ सफाई और क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है और किचन का भी सारा काम निपटा लेती हूँ, लास्ट में मॉपिंग की बारी आती है। तो उसी लास्ट में ही करती हूँ मॉपिंग, क्योंकि अगर पहले मॉपिंग कर दो ना तो जो पतली डस्ट होती है वो साफ़ नहीं हो पाती है। झाड़ू लगाने से जो मोटा कूड़ा होता है वही बाहर आ पाता है, पतली वाली डस्ट जो होती है वो सिर्फ मॉपिंग से ही बाहर आती है। तो बस इसलिए लास्ट में मॉपिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि पूरे घर का फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूरे घर में मॉपिंग अच्छे से कर दी है और पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस मॉपिंग के बाद जो मेरा काम है वो नहाने धोने का है, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे सुबह ही, क्योंकि मैंने सोचा जैसे ही मैं मॉपिंग कंप्लीट करूँगी उसके बाद सीधा जाके पहले कपड़े ही धोऊंगी, क्योंकि कपड़े धोने में क्या होता है कपड़े ना जो हमने पहने होते हैं वो भीग जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े धोऊंगी उसके बाद ही नहाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। कपड़े मैंने तार में डाल दिए हैं सुखाने के लिए और मशीन में ही ड्राई कर देते, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि कपड़े मतलब एक ही धूप से नहीं सूखते हैं आजकल। तो बस इसलिए मैंने मशीन में ड्राई कर देती हूँ और जो कपड़े थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं उन्हें सुबह मॉर्निंग में वापस से धूप में डाल देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं नहा धो के भी आ गई हूँ और ठंड इतनी लग रही थी ना तो मैंने सोचा थोड़ी देर बालों को पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाल गीले रहते तो ठंड तो लगती ही है बदन में। तो बस इसलिए टॉवल लगा दिया था मैंने बालों पे और थोड़ी देर मैंने सोचा धूप में बैठ जाती हूँ। जो धूप आई हुई है हल्की फुल्की जितनी भी आई है, थोड़ा बाल सूख जाएंगे, क्योंकि बाल गीले रहते हैं तो ठंड लगती ही है। तो बस इसलिए मैंने सोचा धूप में बैठ जाऊँगी। तो जो रूम की मैट थी वो अंदर ले आई, क्योंकि सर्दियों में बिना मैट के ना अंदर फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और जो ये पत्थर वाला फर्श होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो बस उस वजह से मैं मैट को अंदर पहले ही पोछा लगाने के बाद अंदर डाल देती हूँ, मैट को बिछा देती हूँ। तो बस मैट बिछाने के बाद सीधा धूप में जाके बैठ गई हूँ, क्योंकि बाल गीले होने की वजह से ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो बस मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ और धूप में बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट में बैठने से हमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिल जाती है और कैल्शियम सोखने में मदद करता है। और जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ना वो हमको नहीं होती है। तो बस इसलिए सनलाइट में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जैसे ही बाल सूख गए थे मेरे उसके बाद मैं आई थी किचन में। तो मम्मी ने और मैंने तो लंच कर लिया था। लंच में हम मतलब दिन के टाइम पे रोटी और नमक रोटी बनाती हूँ, हरा नमक और मंडवे की रोटी, जो काले आटे की रोटी होती है वो मंडवे की रोटी और चाय। तो मम्मी और मैंने तो खा लिया था और अब देना था ध्रुव के लिए, क्योंकि वो भी स्कूल से आ गया था। तो मैंने सोचा उसके लिए भी 2 रोटी बना देती हूँ, क्योंकि उसे चावल खाना पसंद नहीं है। तो चावल तो इसलिए हम मॉर्निंग में ही खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे उसके लिए भी मैंने 2 रोटी बना दी है मंडवे वाली, मतलब काले आटे वाली, और नमक पीसी रखा है मैंने और चाय भी बन के रेडी हो गई है।
तो चलिए गाइस फटाफट से उसको दे देती हूँ रोटी और चाय। तो जब तक वो हाथ मुँह धो के आता है तब तक मैं यहाँ रोटियाँ सेक लेती हूँ उसके लिए। और ये मंडवे की रोटी होती है ना तो थोड़ी मोटी बनती है, तो 2 रोटी बनाई है तो मतलब 4 रोटियों का काम करती हैं ये। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना दी हैं और उसके लिए चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो उसके साथ घी, हरा नमक और चाय बहुत ही टेस्टी होता है ये भी। तो अगर हम दिन में चावल नहीं खाते हैं तो ये वाली मतलब आसान भी है और जल्दी भी बन जाता है और लंच का काम भी करता है। तो बस ये मैंने लंच में उसके लिए ये सिंपल सा खाना बनाया है जो कि उसको बहुत पसंद है। सभी को गढ़वालियों में तो सबको घी और हरा नमक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पे वो हाथ मुँह धो के आ गया था, मैंने उसको दे दिया है और उसके बाद अपनी किचन को भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। तो चलिए गाइस यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।